हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट कर दे। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन इज मॉलिस टेस्ट, क्राइस टेस्ट, बायूरेट टेस्ट, हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। तो इनमें से कौन सा होता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन? तो प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है बायूरेट टेस्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बायूरेट टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन और ये स्पेशली हिस्टिडीन अमाइनो एसिड्स के लिए होती है बायूरेट टेस्ट। मॉलिस टेस्ट होती है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। देन क्राइस टेस्ट होती है फैट्स के लिए। रेंसिडिटी इंडेक्स ऑफ फैट्स के लिए होती है क्राइस टेस्ट। देन अभी आप मुझे बताएंगे बॉन्ड ट्रैगर्स टेस्ट किसके लिए होती है? बॉन्ड ट्रैगर्स टेस्ट तो ये होती है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं सेना, अलो, रुबार्ब, कास्कारा। ठीक है। देन टैनिन्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है? तो गोल्ड बिटर स्किन्स टेस्ट होती है टैनिन्स के लिए। फ्लेवोनॉइड्स के लिए होती है शिनोडास टेस्ट। देन ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स के लिए कौन सी टेस्ट होती है? तो ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स के लिए विटालिमोरिन टेस्ट होती है। देन सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए टेस्ट होती है लीगल, रेमंड, बालजेट एंड केलर के लिए नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाई विल गिव येलो कलर? एरिथ्रोसिन, एमेरैंथ, टार्ट्राजिन, इंडिगो कैरामाइन। तो कौन सी डाई देती है येलो कलर? तो ये हो जाएगा टार्ट्राजिन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। टार्ट्राजिन विल गिव येलो कलर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, reduction in chemical reactions is the gain of hydrogen, loss of hydrogen, then gain of nitrogen और gain of oxygen। तो क्या होता है रिडक्शन? तो रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शन इज द गेन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया कैन कॉज फॉलोइंग एक्सेप्ट एमनोरिया, गायनेकोमेस्टिया, मल्टीपल ओव्यूलेशन और डिप्रेस्ड फर्टिलिटी। हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया कैन कॉज फॉलोइंग एक्सेप्ट पूछा है। तो हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया क्या कॉज नहीं कराता? तो हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया एमनोरिया, गायनेकोमेस्टिया एंड डिप्रेस्ड फर्टिलिटी इन सभी को कॉज कराता है। ये मल्टीपल ओव्यूलेशन को कॉज नहीं कराता, इसलिए ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया कैन कॉज फॉलोइंग एक्सेप्ट मल्टीपल ओव्यूलेशन। ये मल्टीपल ओव्यूलेशन कॉज नहीं कराता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम फॉर इंडियन स्क्विल इज लिकोराइस रूट, एरो पॉइजन, याम, सी ओनियन। तो क्या होता है इंडियन स्क्विल का सिनोनिम? तो इंडियन स्क्विल होता है सी ओनियन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सी ओनियन होता है इंडियन स्क्विल और इसे जंगली स्क्विल भी बोला जाता है। जंगली स्क्विल, इंडियन स्क्विल, सी ओनियन। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है अर्जेनिया इंडिका और दूसरा होता है यूरोपियन स्क्विल। यह होता है व्हाइट स्क्विल। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है अर्जीनिया मैरिटिना। ठीक है। इंडियन स्क्विल का बायोलॉजिकल सोर्स होता है अर्जीनिया इंडिका एंड यूरोपियन स्क्विल का, व्हाइट स्क्विल का बायोलॉजिकल सोर्स होता है अर्जीनिया मैरिटिना। ठीक है। इसकी फैमिली होती है लिलियासी एंड ये होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। देन याम सिनोनिम होता है डायस्कोरिया का। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है डायस्कोरिया डेल्टोइडिया। इसकी फैमिली होती है डायस्कोरियासी एंड ये सैफोनिन ग्लाइकोसाइड होता है। देन एरो पॉइजन होता है क्यूरारे। ये आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आता है। इपेकैक, ओपियम, दारू हल्दी, क्यूरारे ये सभी होते हैं आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स एंड क्यूरारे एरो पॉइजन की फैमिली होती है लोगेनियासी। लिकोराइस आता है सैफोनिन ग्लाइकोसाइड में। लिकोराइस रूट होता है ग्लाइसराइजा मुलेठी और इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी। ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसिथिन इज एन एग्जाम्पल फॉर डैश अमाइन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, क्यूनोलिन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, फिनोलिक टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल एंड एस्टर्स। तो क्या होता है लेसिथिन? तो यह होता है अमाइन टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Lecithin is an example for amine type of antioxidant. Next question, hearing loss is mainly associated with use of neomycin, kanamycin, amikacin और all। तो किसका मेन एडवर्स इफेक्ट होता है हियरिंग लॉस? तो
तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स कॉज कराते हैं हियरिंग लॉस, ओटोटॉक्सिसिटी एंड नियोमाइसिन, कैनामाइसिन, अमिकासिन, ये सभी आते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स में। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हियरिंग लॉस इज मेनली एसोसिएटेड विथ यूज ऑफ नियोमाइसिन, कैनामाइसिन एंड अमिकासिन। और कौन से होते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स? तो इसमें आता है जेंटामाइसिन, नेट्लीमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, और ये सभी कॉज कराते हैं ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक? तो ये 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं। अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स इनिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस एट 30S राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीजेंस बिलोंग्स टू शेड्यूल सी, शेड्यूल C1, शेड्यूल G और शेड्यूल H। तो किस में आते हैं एंटीजेंस? तो एंटीजेंस आते हैं शेड्यूल C में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल C में आते हैं एंटीजेंस। शेड्यूल C एंड C1 ये दोनों आते हैं बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए। इसमें से शेड्यूल C होता है पेरेंटल ड्रग्स के लिए एंड शेड्यूल C1 होता है नॉन पेरेंटल ड्रग्स के लिए। सो एंटीजेंस बिलोंग्स टू शेड्यूल C। ठीक है, देन शेड्यूल G में क्या आता है? तो शेड्यूल G में आते हैं ड्रग्स विच आर गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन। जो ड्रग्स मेडिकल सुपरविजन के अंडर दिए जाते हैं वो आते हैं शेड्यूल G में। शेड्यूल H में होते हैं लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। शेड्यूल H में आते हैं ड्रग्स दैट कैन बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं शेड्यूल H में। नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्माकोविजिलेंस पर्टेन्स टू मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग सेफ्टी, मॉनिटरिंग ऑफ अनइथिकल ट्रेड ऑफ ड्रग्स, मॉनिटरिंग प्लाज्मा स्टूडेंट्स, मॉनिटरिंग ड्रग इफिकेसी। तो फार्माकोविजिलेंस होता है मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग सेफ्टी। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्रग सेफ्टी को मॉनिटर करने के लिए होता है फार्माकोविजिलेंस। देन फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स पे भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या होता है फार्माकोडायनेमिक्स? तो स्टडी ऑफ व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी होता है फार्माकोडायनेमिक्स एंड स्टडी ऑफ व्हाट बॉडी डज टू ड्रग होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। ये तीनों डेफिनेशंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which adverse drug effect is more common in children than in adults? Isoniazid-induced neuropathy, chlorpromazine-induced muscle dystonia, digoxin-induced cardiac arrhythmia, penicillin hypersensitivity. Which adverse drug effect is more common in children than in adults? इनमें से कौन सा एडवर्स ड्रग इफेक्ट होता है मोर कॉमन इन चिल्ड्रन? तो ये होता है क्लोरप्रोमेजिन-इंड्यूस्ड मसल डिस्टोनिया। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Chlorpromazine-induced muscle dystonia is more common in children than in adults because dystonic reactions to phenothiazines are more common in children. Phenothiazines dystonic reactions देते हैं जो children में more common होते हैं and first tranquilizer of phenothiazine group होता है chlorpromazine. phenothiazine group का first tranquilizer है chlorpromazine, इसलिए chlorpromazine-induced muscle dystonia is more common in children than in adults. देन क्लोरप्रोमेजिन थेरेपी प्रोलैक्टिन की लेवल को भी इंक्रीज कराती है। क्लोरप्रोमेजिन प्रोलैक्टिन की लेवल को इंक्रीज कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन लेजर, ईयर वाइज, मंथ वाइज, डेट वाइज और अकाउंट वाइज। तो कैसे रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजैक्शंस इन लेजर? तो हमने देखा था ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन लेजर अकाउंट वाइज। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन लेजर होता है बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री एंड ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन लेजर। देन ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल ऑफ जेमेटोसाइडल ड्रग यूज्ड इन मलेरिया इज क्विनिन, प्राइमाक्विन, पैलुड्रिन, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा जेमेटोसाइडल ड्रग होता है यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया? तो ये होता है प्राइमाक्विन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड प्राइमाक्विन होता है 8 अमाइनो क्यूनोलिन एंड क्लोरोक्विन होता है 4 अमाइनो क्यूनोलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्रीनालिन इज यूज्ड पैरेंटरली इन ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1:100, 1:1000, 1:10 और 10%। तो कौन से कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं एड्रीनालिन पैरेंटरली?
तो इसे यूज करते हैं 1:1000 रेशियो में। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। और एड्रेनालिन होता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक। 0.5 mg एड्रेनालिन इंट्रामस्कुलर यूज करते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एजेंट कॉमनली कंबाइंड विथ लोकल एनास्थेटिक्स इज इफिड्रिन, आइसोप्रोटेरिनॉल, इफिनेफ्रिन, फिनिलेफ्रिन। तो इनमें से किसे कंबाइन करते हैं लोकल एनास्थेटिक के साथ? तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है, लोकल एनास्थेटिक के साथ में कंबाइन करते हैं इपिनेफ्रिन को। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इपिनेफ्रिन इज कंबाइंड विथ लोकल एनास्थेटिक। और इसे क्यों कंबाइन किया जाता है लोकल एनास्थेटिक के साथ? तो इसे कंबाइन करते हैं टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया। एनास्थेशिया का ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग करने के लिए इसे लोकल एनास्थेटिक के साथ में कंबाइन करते हैं। देन अभी आप मुझे बताएंगे लोकल एनास्थेटिक का साइट ऑफ एक्शन क्या होता है, कहाँ पे एक्ट करते हैं लोकल एनास्थेटिक? तो इनका साइट ऑफ एक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन। देन यूनिवर्सल लोकल एनास्थेटिक कौन सा है? तो ये होता है लिग्नोकेन। देन लिग्नोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिडोकेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया इज फिनिटोइन, डाइजेपैम, ट्राइमिथाडियोन, कार्बामाजेपाइन। तो कौन सा होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया? तो ये हो जाएगा कार्बामाजेपाइन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कार्बामाजेपाइन होता है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। देन फिनिटोइन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्रैंड माल इपिलेप्सी। फिनिटोइन होता है एंजाइम इंड्यूसर और ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इफेक्ट को डिक्रीज कराता है, इसलिए इसके साथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को नहीं लिया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रोपेन एल्कलॉइड यूज्ड एज लोकल एनास्थेटिक इज प्रोकेन, लिग्नोकेन, कोकेन और एट्रोपिन। ए ट्रोपेन एल्कलॉइड यूज्ड एज लोकल एनास्थेटिक। तो कौन सा ट्रोपेन एल्कलॉइड यूज करते हैं एज ए लोकल एनास्थेटिक? तो ये होता है कोकेन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कोकेन होता है ट्रोपेन एल्कलॉइड और इसे यूज करते हैं एज ए लोकल एनास्थेटिक। और कोकेन होता है नेचुरल लोकल एनास्थेटिक। देन अभी आप मुझे बताएंगे ट्रोपेन एल्कलॉइड के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी होती है? तो विटालीमोरिन टेस्ट होती है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में आते हैं बेलाडोना, धतूरा, डुबोइशिया, कोका, हायोसाइमस। एंड कोका का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कोकेन। एंड कोका की फैमिली होती है एरिथ्रोजाइलेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, ये प्रोकेन क्या होता है? विच लोकल एनास्थेटिक हैज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच लोकल एनास्थेटिक हैज शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? तो ये होता है प्रोकेन। प्रोकेन एंड क्लोरप्रोकेन हैव शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। एंड लिग्नोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिडोकेन। ये होता है यूनिवर्सल लोकल एनास्थेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पैन इज ए लिपोफिलिक सर्फेक्टेंट, हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट, डिफ्लॉकुलेंट, नन ऑफ द अबव। तो क्या है स्पैन? तो स्पैन होता है हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्पैन इज ए हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट। और ट्वीन होता है हाइड्रोफोबिक सर्फेक्टेंट। ट्वीन होता है हाइड्रोफोबिक सर्फेक्टेंट एंड स्पैन होता है हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट। और ये दोनों होते हैं नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट और ये होते हैं पॉलीऑक्सी अल्किलिन डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आइडियल सपोजिटरी बेस शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, रिलीज एनी मेडिकामेंट रेडिली, बी कंपेटिबल विथ एनी एडेड मेडिकामेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एन आइडियल सपोजिटरी बेस में? तो एन आइडियल सपोजिटरी बेस शुड मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, रिलीज एनी मेडिकामेंट रेडिली एंड बी कंपेटिबल विथ एनी एडेड मेडिकामेंट। ये तीनों क्वालिटीज होनी चाहिए एन आइडियल सपोजिटरी बेस में। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिंबल ऑफ गैलन इज। तो इनमें से कौन सा सिंबल यूज करते हैं गैलन के लिए? तो गैलन के लिए होता है सी एंड पिंट के लिए होता है ओ। सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सी होता है गैलन के लिए एंड ओ होता है पिंट के लिए। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिंबल ऑफ गैलन। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।